हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे 100 से 110 प्रश्न आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये देखिए सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा। 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। इसमें पूरी 14 साल का पेपर आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे सभी आपके सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, सबके सब सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए। सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर से भी आप परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या आपको प्राइमरी लिखकर मैसेज करने होंगे। जैसे मैसेज करेंगे 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा यह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर परचेज कर लीजिए, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, पहली बार में सीटेट एग्जाम को पास कर सकें। देखिए पहला आपका प्रश्न है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का यहाँ पे सत्तावादी स्तर दिया गया है। तो ये देखिए शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि चरित्र का विकास होता है। जो देखिए आपका यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है यह किससे होता है यह बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे अच्छा चरित्र है इसका जो विकास है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। अच्छा बर्ताव होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अच्छी नैतिकता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से सभी के सभी गुण होने चाहिए चरित्र के विकास के लिए। अच्छा चरित्र तभी होगा जब आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पे द्वारा और अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी नैतिकता होगी। तो डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा गया है। और पहला ही दिया गया विभेदीकरण स्तर, तो यही देखिए आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में यहाँ पे जब अलग करने की बात की जाए या कोई स्टैंडर्ड दिया जाए, मानक दिया जाए, मानकीकरण किया जाए तो वे ऑप्शन गलत ही होते हैं। यहाँ पे शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा गया है तो विभेदीकरण स्तर हो जाएगा। बाकी शिक्षण अधिगम के स्तर में स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर आते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आपको सोचना है कि मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, उसमें कोई भी विद्यार्थी है वह कक्षा में भाग लेने से संकोच कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। जब बच्चा उत्साहित रहेगा, कोई भी प्रश्न है वह आप कर रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए उत्साहित है, उसी समय उससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। हमेशा देखिए जो शिक्षक का बर्ताव है वह कैसा होना चाहिए, तो वह देखिए आपका होना चाहिए आदर्शवादी। आदर्शवादी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में मिल रहा है तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं, उस समय बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि समन्वय शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समन्वय शिक्षा दिया गया है। तो यह पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पे, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होगा, निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा। डी में डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है।
अगर किसी भी शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करना है तो वह क्या कर सकता है, यह बताना है। तो बच्चों को पुरस्कार दे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे क्या होंगे, बच्चे अनुप्रेरित होंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो देखिए उसकी उपेक्षा करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं किसके विकास का अर्थ है, तो अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। डी में तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में क्या क्या यहाँ पे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किस किस चीज़ की, यह बताना है। तो देखेंगे टीचर्स में बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी जानकारी होना चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे इनमें से सभी होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। हमेशा शिक्षक को देखिए सर्वगुण संपन्न ही होने चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये देखिए जो एज है यह किशोरावस्था की एज है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न के मनोचित्रण का संदर्भ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि मन के प्रकार का अन्वेषण, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रतिभाशाली होने का संकेत, तो विचारों में सृजनात्मकता दिया गया है, यह प्रतिभाशाली के ही लक्षण हैं। और अभिव्यक्ति में अनूठापन है और कौतूहल यह भी है। दूसरों से लड़ना यह कोई देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, डी वाला राइट आंसर होगा। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर विद्यालय से विद्यार्थी आपके भाग रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ध्यान से चारों देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समस्या के प्रति शिक्षकों की जो निर्दय अभिवृत्ति है, इसके कारण बच्चे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो यहाँ इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर विद्यार्थियों में देखिए श्रम की स्फूर्ति लाना है, श्रम की स्फूर्ति का विकास करना है, तो क्या करना होगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक है तो उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे वह बच्चों के व्यवहार को समझ सके, तो डी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न के विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, तो यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला तो है कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उन्हें धन्यवाद देंगे। देखिए यही आपका सही हो जाएगा कि उन्हें धन्यवाद देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको भी यहाँ पे स्कूल से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो बच्चों को थैंक यू ही बोलने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कि यह वैयक्तिक असफलता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आज्ञाकारिता। विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह होता है कि उसकी आज्ञाकारी है बालक। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, अगर देखिए यहाँ पे आप किसी कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और कोई विद्यार्थी यहाँ पे किसी अलग सब्जेक्ट से या कुछ और यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, जब कक्षा आपकी एंड हो जाती है उसके बाद प्रश्न का उत्तर उस बच्चे को बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे डी वाला राइट आंसर है। ऐसा नहीं कि आप उसी समय उसका आंसर दें, लास्ट में आपको आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपकी जो लिखावट है वह देखिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो अच्छी लिखावट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपकी भी कक्षा में कोई भी छात्र है अगर लेट आता है तो आपको क्या करना है, उसका कारण जानना है कि किस रीजन की वजह से वह लेट हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे गहन अध्ययन द्वारा। सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर बताना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये देखिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का यही उद्देश्य है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का। यहाँ पे 11 से लेकर के पूरा 2024 तक का प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इसमें आंसर की भी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसमें सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, प्राइमरी का चाहते हैं प्राइमरी का भी मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिएगा और 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।